नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भानु नॉलेज शो में। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि विटामिन्स है उसको लेके आए हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिशन्स में समान रूप से बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिससे आप कोई भी कॉम्पिटिशन्स की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप पाएंगे कि उसमें अगर जनरल साइंस या जीएस का पोर्शन आता है तो उसमें साइंस के पोर्शन में विटामिन से 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, ज़्यादातर ये देखा गया है। और पहले काफ़ी ईजी क्वेश्चंस आते थे विटामिन के टॉपिक से कि किस विटामिन कौन सा रोग होता है, इस टाइप के। अब थोड़ा गहराई से पूछ लेते हैं, उनके रासायनिक नाम हैं या उनके स्रोत पूछ लेते हैं। तो इस वीडियो में पूरा टॉपिक कवर किया गया है गहराई से। एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, अच्छे से समझाया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप अंत तक वीडियो तक जुड़े रहें, ध्यान से देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम क्या है इसमें हम चर्चा करेंगे। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके स्रोत क्या हैं, इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो विटामिन ए, तो इसका पहला इसका रासायनिक नाम, जो केमिकल नेम है वो क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं इस तरीके से कि रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, 4 ऑप्शन दे देंगे, या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो ये आप याद रखें, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल। नेक्स्ट, इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हमारे शरीर में हो जाता है, तो रतौंधी। रतौंधी जो कि आंखों में होता है, जिससे आपको शाम की बात कम दिखाई देता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट इसका है, इसके स्रोत क्या हैं, मतलब इस विटामिन को आप किन किन चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने आहार में, भोजन में शामिल करें जिससे कि आपको विटामिन ए की कमी ना हो। तो वो है स्रोत, गाजर है, गाजर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध का है, अंडा है और फल हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी, जिससे आपको रतौंधी नहीं होगी। और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। इतना आपको ये 3 पॉइंट्स के याद रखने हैं आपको। स्रोत क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, और रासायनिक नाम। ये इनसे ज़्यादा आप विटामिन के टॉपिक में, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो याद रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी1। विटामिन बी की बात करें तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स में कई सारी विटामिन आती हैं, बी1, बी2, बी3, बी6, बी5, इस तरीके से। तो विटामिन बी1 की चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो इसका विटामिन बी1 जो है, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। क्या है, थायमिन, याद रखना है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है, याद रखना है आपको। और इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं, मूंगफली है, आलू है, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां। मूंगफली, आलू, हरी सब्जियां विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। तो इनकी कमी से आपको याद रखना है कौन सा रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से, बेरी। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी2 की। तो विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। कमी से कौन सा रोग होता है, त्वचा फटना, आँख का रोग। ये आपको याद रखना है, त्वचा फटना और आँख का रोग। तो विटामिन बी2 आपको याद रखनी है। बी1 का क्या था, वो आपको याद रखना है, थायमिन उसका रासायनिक नाम था। उसकी कमी से कौन सा रोग होता था, बी1 की कमी से बेरी। ये बी2 है, तो बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ये याद रखना है पॉइंट। बी2 की कमी से, विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखें, त्वचा का फटना, आँख का रोग। और इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो याद रखने आपको, अंडा है, दूध है, हरी सब्जियाँ हैं। नेक्स्ट बात विटामिन बी3 की बात करेंगे। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है, पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पैरों में जलन। आपने देखा होगा पैरों में जलन मचती रहती है, या आपने देखा होगा बहुत ही कम उम्र के बच्चों की, पहले एक मानना था हमारे यहाँ की, जो लोग बुजुर्ग हो जाते थे, बुजुर्गों में अक्सर विटामिन बी3 की कमी पाई जाती थी, तो उनके बाल सफ़ेद होने लगते थे। तो वो एक बुढ़ापा का संकेत होता था कि ये बुजुर्ग हो रहे हैं, इसलिए सफ़ेद हो रहे हैं। तो इस पर रिसर्च की गई काफ़ी। आजकल नए नए बच्चों में, कम उम्र के लोगों में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसका कारण यही है कि विटामिन बी3 की कमी। आपने देखा होगा, तो विटामिन बी3 ये बहुत ज़्यादातर आप देख सकते हैं, कॉमन मिल जाएंगे आपको, कि जो बहुत ही कम उम्र के लोग या यंग एज में ही उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो विटामिन बी3 की कमी से ऐसा होता है, पैरों में जलन होती है और बाल सफ़ेद होना। तो आपको याद रखना है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिकल नेम पेंटोथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना। उसके स्रोत का याद रखें, इसके हो रहे हैं तो वो भैया खा सकते हैं आप। इन चीज़ों का ध्यान रखें। मांस, अगर आप शाकाहारी हैं तो मांस नहीं, दूध हैं, आप टमाटर हैं, मूँगफली, इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करें। नट्स हैं तो आप मूँगफली खाएँ संतुलित मात्रा में, टमाटर का यूज़ करें, दूध पिएँ, इससे आप पाएंगे कि विटामिन बी3 की अगर कमी नहीं होगी तो बाल सफ़ेद नहीं होंगे, पैरों में जलन नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी5 की। तो इसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन। निकोटिनेमाइड या नियासिन बोलते हैं इसका, बी5 का। और बी5 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी5 की कमी से, तो कमी से पेलाग्रा, मतलब मानसिक विकार। वो सॉरी, बाई मिस्टेक ये मानसिक लिख गया है, तो यहाँ पे मानसिक होना चाहिए था, ना और होना चाहिए, मानसिक, मानसिक विकार, मेंटली डिसऑर्डर एक तरीके से कह सकते हैं आप। तो विटामिन बी3 का आपको याद रखना है, बी5 का सॉरी, रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनामाइड, नियासिन। और विटामिन बी5 की कमी से पेलाग्रा या मानसिक विकार आ जाए लिख के, तो याद रखना है आपको। और आपको
इससे मतलब इसके स्रोत क्या हैं, इसकी कमी कैसे पूरी की जाए, तो आपको याद रखना है मांस है, मूंगफली, आलू, ये चीज़ें आप खा के विटामिन B5 की कमी की पूर्ति कर सकते हैं अपने शरीर में। ठीक है, विटामिन हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते हैं। विटामिन से हम हमारे रोगों मेरे बॉडी को हम लोगों की बॉडी को रोगों से बचाने की क्षमता देते हैं, या इनकी कमी से हम कह सकते हैं कि हमें रोग हो सकते हैं, रोग हो जाते हैं। तो विटामिन B5 को याद रखना है। इसका इंपॉर्टेंट है रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या नियासिन। इसकी कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा या मानसिक विकार, और स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B6 की। ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, और इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, याद रखना है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया या त्वचा रोग, स्किन रोग। ठीक है, एनीमिया होता है और त्वचा रोग, स्किन से रिलेटेड जो बीमारी हो जाती है, हमारी स्किन में रेसेस हो जाते हैं या कोई अन्य प्रॉब्लम्स हो जाती हैं काफ़ी। तो विटामिन B6 के सोर्स क्या हैं? तो इसमें दूध है, मांस है, सब्जियां हैं। याद रखें आप, विटामिन B6 इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, और एग्जाम के लिए भी याद रखें। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। कमी से रोग एनीमिया, त्वचा रोग होता है, और स्रोत हैं दूध, मांस, सब्जी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, विटामिन B7 या इसको विटामिन H बोलते हैं, विटामिन B7 या H। तो इसमें बात करेंगे इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन B7 का? तो उसका रासायनिक नाम है बायोटिन। रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। नेक्स्ट, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से बालों का गिरना या चर्म रोग। ठीक है, आपको याद रखना है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बालों का गिरना या चर्म रोग। ठीक है, इसके स्रोत क्या हैं? तो इसके स्रोत हैं ईस्ट, गेहूं, अंडा। ठीक है, ईस्ट, गेहूं, अंडा इसके स्रोत हैं। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन, विटामिन B7 या विटामिन H। ठीक है, विटामिन H या विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। कमी से कौन सा रोग होता है? तो बालों का गिरना, हेयर फॉल हो जाता है, या स्किन रिलेटेड जो कभी कभी स्किन रिलेटेड जो डिसीज हो जाती हैं उनकी वजह से बाल गिरने लगते हैं। तो आप दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके स्रोत क्या हैं? तो ईस्ट और गेहूं, अंडा। नेक्स्ट विटामिन की बात करेंगे, विटामिन B12। इसका सबसे पहले देखते हैं रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम है इसका साइनोकोबाल्मिन। थोड़ी टफ नाम है, केमिकल नेम है तो ऐसे ही होंगे। तो विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है B12 की? तो एनीमिया या पांडु रोग। ठीक है, याद रखें, एनीमिया है और पांडु रोग। इसके सोर्स क्या हैं विटामिन को प्राप्त करने के? तो स्रोत हैं मांस, कलेजी या दूध। दूध तो लगभग सब में कॉमन है, तो इसलिए दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध का सेवन नियमित रूप से करें। ठीक है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ये आप याद रखें, साइनोकोबाल्मिन। इसको अच्छे से याद रखें, B12 साइनोकोबाल्मिन। कमी से कौन सा रोग? एनीमिया या पांडु रोग। ठीक है, स्रोत क्या है इसके? स्रोत हैं मांस, कलेजी और दूध। नेक्स्ट विटामिन C। ये तो सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। तो विटामिन C, तो बात करते हैं विटामिन C की। तो विटामिन C इसका रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल। कन्फ्यूज ना हो, वो इंग्लिश में उसको एसिड बोलते हैं, हिंदी में अम्ल। तो ऐसे एग्जाम में आ जाता है, हमने देखा है कहीं कहीं एस्कार्बिक अम्ल लिखा होता है या एस्कार्बिक एसिड। तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड, और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी, मसूड़ों का फूल जाना, ओंठों का फट जाना। ठीक है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी। याद रखें, एस्कार्बिक तो स्कर्वी। ठीक है, स्कार्बिक से ही बना है स्कर्वी। तो ठीक है, याद रखेंगे विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड। विटामिन C की कमी से रोग स्कर्वी, वही स्कार्बिक से स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी। ठीक है, विटामिन C का अगर इससे कमी से रोग याद रख लेंगे तो स्कर्वी, तो उससे आप मिला लेंगे स्कार्बिक एसिड, याद करने में आसान हो जाएगा। रासायनिक नाम याद कर लें तो आप स्कार्बिक एसिड, तो स्कर्वी याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी स्रोत क्या क्या हैं? किन किन कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे हम विटामिन C की पूर्ति कर सकते हैं बॉडी में? तो आंवला है, जितने खट्टे जो फल हैं, नींबू है, संतरा है, नारंगी है। ठीक है, इसके स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। ठीक है, आप याद रखें। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन D की तरफ। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? इसकी कमी से कौन सा रोग, सोर्स कौन सा है? तो विटामिन D की बात करते हैं। तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। है ना, कैल्शियम से हड्डियाँ बनती हैं, कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, है ना, ऐसा होता है। तो विटामिन D कैल्सीफेरॉल याद रखें। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। कौन सा रोग? रिकेट्स। ठीक है, इसमें हड्डियाँ हमारी थोड़ा ये टेढ़ी हो जाती हैं हड्डियाँ। और स्रोत सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। ठीक है, याद रखना है विटामिन D, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल को याद रखें। कैल्सीफेरॉल मतलब कैल्शियम, है ना, आ रहा है। तो हड्डियाँ वीक हो जाना मतलब रिकेट्स रोग हो जाता है। स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा।
सूर्य का प्रकाश वो भी सुबह जब सूर्य निकलता है, तो सूर्य उगने के बाद सनराइज़ के बाद आप घंटे 2 घंटे तक उसको अच्छा है आप बॉडी को थोड़ा ओपन करें और हमारी बॉडी की स्किन से ही जो सूर्य की रेज पड़ती हैं सन की, तो उससे आप एब्जॉर्ब करके बन जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई की। अब आते हैं विटामिन ई पर। तो विटामिन ई इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई टेकोफेरॉल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक नाम आप ज़्यादा पूछते हैं, पहले कमी से रोग पूछते थे। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग? तो जनन शक्ति का, प्रजनन शक्ति का कम होना, ह्रास होना विटामिन ई की कमी से। याद रखना है। इसके स्रोत क्या हैं? तो हरी सब्जियां हैं, मक्खन है और दूध है। हरी सब्जियां, मक्खन, दूध। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम से आप याद रखेंगे, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। विटामिन कुछ नहीं समझना है आपको, बस एक बार ध्यान से देखना है। विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, है ना। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, रोग स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रोग रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से रोग जनन शक्ति का कम होना। ये तो आप याद ही रखेंगे, जनन शक्ति का कम हो जाना, प्रजनन शक्ति का कम हो जाना। ठीक है, और उसके स्रोत हरी सब्जी, मक्खन, दूध। नेक्स्ट विटामिन के की बात करेंगे। तो विटामिन के, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही, विटामिन तो सारी इंपॉर्टेंट हैं। यदि हम अपने आप को रोगों से बचाना चाहते हैं तो विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना, ब्लड क्लोटिंग ना। अगर जैसे आप कट जाते हैं या कहीं पे आपकी ब्लीडिंग होने लगती है, तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद अपने आप धीरे धीरे ब्लीडिंग बंद हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो क्या होता है, जब इसकी कमी होती है तो हम कहीं कट जाएंगे तो लंबे समय तक ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, रक्त का थक्का नहीं बनेगा और ब्लड लगातार बहता रहेगा बॉडी से बाहर। इससे हमारी जो मरीज होगा, पेशेंट होगा, जिसके अंदर इसकी कमी होगी, तो उसकी डेथ तक हो जाएगी। तो याद रखें, विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। और इसके सोर्स हैं टमाटर, हरी सब्जियाँ, दूध। ठीक है, इसके सोर्स हैं, किस किस में पाई जाती है? तो आप याद रखें, टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। तो देख रहे हैं आप, दूध लगभग सभी विटामिन सी को छोड़ के और एक दो विटामिन छोड़ते हैं, तो दूध सभी में का स्रोत है दूध। क्योंकि दूध बहुत ही ज़्यादा इसीलिए कहा जाता है एक आहार के रूप में, संतुलित आहार के रूप में आप दूध को अवश्य लें। दूध को आपको डेली, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और आप रोगों से बचना चाहते हैं, तो आपको दूध का प्रयोग करना चाहिए। तो याद रखें आप, विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रोग क्या है? रक्त का थक्का ना बनना, ब्लड क्लॉटिंग ना होना। ठीक है, और इसके स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और विटामिन्स का जो भी विटामिन्स के टॉपिक में जो भी तथ्य थे वो पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिए हैं। इससे बाहर विटामिन्स के टॉपिक से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, तो आप याद रखें, इसको रिवाइज करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।